पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लिए थे। एडिशन कंपाउंड ये दो तरह का होता है, डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड बताया गया था कि ये क्या होता है, ये सब कुछ खत्म हो गया था, उसका नेमिंग टर्म चल रहा था। और नेमिंग टर्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल और एक और चीज़ था लिगेंड। ये चार चीज़ आप लिख चुके थे, बस उसको डिफाइन करना बाकी है करके। चलिए हेडिंग डालिए। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही हम लोग कम्प्लेक्स स्फीयर भी कहते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉमा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम and ligands, central metal atom and ligands are kept together, are kept together in a square bracket, are kept together in a square bracket. This part of complex compound is called, सुनिए एक मिनट रुको रुको रुको, लिखना बंद करो। जो भी पहले ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज में यदि थोड़ा बहुत का अंतर आता है तो आप उसको दोबारा राइट मत कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो लैंग्वेज लिखा है, जो दिमाग में आया होगा वो लिखा दिए होंगे, अब जो आ रहा है वो लिखा रहे हैं। बात वही होगी, बात कुछ ज़्यादा बदला हुआ नहीं होगा, इसीलिए उसमें उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। वो जब वहाँ लिखाया गया होगा तब भी सही ही है, यहाँ लिखा जा रहा है वो भी सही है। हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, हम लोग को चीज़ें रटी हुई नहीं रहती है। जो प्रॉपर रहता है वो लिखाते हैं, उसमें हो सकता है तनी मनी इधर उधर हो जाता है लैंग्वेज। This part of complex compound is called coordination sphere. This part of complex compound is called coordination sphere. This part of complex compound is called coordination sphere. दूसरा हेडिंग डालिए। दूसरा क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। लिखेंगे that part of complex compound, that part of complex compound which is outside of coordination sphere, coordination sphere is called आयोनाइजेशन स्फीयर। हो गया, लिख लिए। अब देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, ये एक सिंगल एटम होता है, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। समझने के ख्याल से यदि एक आध लाइन इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, सेंट्रल मेटल एटम। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, in coordination sphere, all ligands are linked with, a metal atom. All ligands are linked with a metal atom is called central metal atom. Is called central metal atom.
स्टार लगाइए, अगला हेडिंग डालिए लिगेंड्स। शुरू करें लिखाना। लिखिए इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर कॉमा न्यूट्रल एटम ऑब्लिक देके मॉलिक्यूल, ऑब्लिक देके मॉलिक्यूल, कॉमा नहीं, ऑब्लिक देके मॉलिक्यूल। इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या लिखे आगे? इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, और अरे ऐसे लिखना था भाई, न्यूट्रल एटम और ऑब्लिक देके मॉलिक्यूल और आयंस which are linked with central metal atom, which are linked with central metal atom through coordinate bond, through coordinate bond is called ligand। सुनिए, अब बोला गया इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल और आयंस विच आर लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। ये जो लिगेंड, सुनो, ये जो लिगेंड होता है यह एटम हो सकता है, यह जो लिगेंड होता है यह एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। आयन भी दो तरह का होता है, वह पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, वह निगेटिव आयन भी हो सकता है। लेकिन इस सब का केवल एक ही काम होता है। क्या काम होता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ना। किस बॉन्ड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो इसी न्यूट्रल एटम को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को या आयन को, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो दो ही चीज़ ही होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है और दूसरा लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल हमेशा अकेला होता है, जबकि लिगेंड की संख्या हमेशा दो या दो से अधिक होती है। यह सेम तरह का हो सकता है या डिफरेंट तरह का हो सकता है, ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे और बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल ये जो लिगेंड होता है इसका काम क्या होता है अब ये समझ लीजिए आप। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब कोई एटम अपना लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वह चार्ज के रूप में ही क्यों ना हो, किसी दूसरे एटम को दे। जैसे ए यदि चाह रहा है बी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो हर हाल में ए के पास दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वह इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, अतिरिक्त निगेटिव चार्ज के रूप में हो, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज के रूप में हो। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका सीधा मतलब है कि लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड बस एक ही काम करेगा, वो सेंट्रल मेटल एटम को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करेगा ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच आसानी से हो सके। तो नीचे नोट करके लिखेंगे, लिगेंड supply the required electron pair, ligand supply the required electron pair to the central atom, ligand supply the required electron pair to the central metal atom
for the formation of coordinate bond between metal atom and ligands, between metal atom and ligands। तो बताइए लिगेंड का क्या काम है? लिगेंड का बस एक को काम है, वह सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ, लिगेंड का। अब हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड पर। नीचे लिखे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड। नहीं रुक जाओ, पहले हेडिंग डालो, पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड। पहले स्टार लगाइए, बीचों बीच हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लिगेंड, और नीचे लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड। देयर आर 3 types of ligand on the basis of there are 3 types of ligand on the basis of charge, या इसी को नेचर भी कहते हैं हम लोग। पहला लिखिए निगेटिव लिगेंड। पहला लिखेंगे निगेटिव लिगेंड। इधर देखो, निगेटिव लिगेंड को हम लोग को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। निगेटिव लिगेंड का मतलब ही ऐसा लिगेंड जिस पर चार्ज कैसा हो, निगेटिव। एग्जाम्पल लिख लीजिए बस, जैसे Cn माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स क्या है? हेलोजन। NH2 माइनस O2 माइनस C2O4 2 माइनस SO4 2 माइनस ETC। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लिगेंड लिखा हुआ है उस सब पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। आगे दूसरा लिखिए न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखो, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कैसे करेगा? लोन पेयर के द्वारा। और जिस पर चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण उसी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज से करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज का तो मतलब ही होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड को कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे H2O, CO, NH3, EN, ETC। ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, ये सब पर कोई चार्ज नहीं होता है और यह सब लोन पेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगला लिखेंगे पॉजिटिव लिगेंड, तीसरा टाइप पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड ऐसा होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल लिख लो, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है ये। ध्यान दीजिए, हर हाल में लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तभी वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब जिस चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर वो कैसे लोन पेयर डोनेट करेगा? एक्चुअल में जिस पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, वह पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसका जो अदर पार्ट है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पता है किसके थ्रू होता है? इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा होता है। एक पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, रहने दीजिए, लेकिन दूसरे पार्ट पर लोन पेयर है ना, लेकिन ओवरऑल ये कैसा चार्ज लिगेंड हुआ? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। एग्जाम्पल उतारिए,
NO2 प्लस NO प्लस। इसका 3 नॉन एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। हालांकि ये सब आपके सिलेबस में आएगा नहीं पढ़ने के लिए आपको ये सब। तो ये हो गया लिगेंड ऑन द टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब एक बार फिर से हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे और इसका जो आधार होगा यह कुछ और होगा। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब ये क्या होता है हम आपको समझाते हैं, फिलहाल आप उतार लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सुनिए, मान लो ये कोई सेंट्रल एटम है, मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एटम है और एक कोई स्पेसीज ए है जो इसके साथ केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाया। मान लीजिए कोई बी है और इसका ये अकेला है लेकिन इसका क्षमता है कुल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। एक सी है जिसका क्षमता मान लो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का है। इसका मतलब यह हुआ कि लिगेंड का एक क्षमता होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। कोई लिगेंड अकेला रहकर सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 4, 5, 6 बहुत तरह से बनाता है। तो इस आधार पर लिगेंड को क्लासिफाई किया गया। जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है सेंट्रल मेटल के साथ उसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट। जो 2 बनाता है उसको कहते हैं बाइडेंटेट। जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला है लेकिन 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है उसको कहते हैं ट्राइडेंटेट। 4 बनाता है टेट्राडेंटेट, 5 बनाता है पेंटाडेंटेट, 6 बनाता है हेक्साडेंटेट। इस तरह से ये बनाते जाएगा तो हम हेप्टाडेंटेट, ऑक्टाडेंटेट कितना करते रहेंगे। तो ओवरऑल इसको ना 3 पार्ट में बांट दिया गया, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। 1 बनाया तो मोनोडेंटेट, 2 बनाया तो बाइडेंटेट और 2 से अधिक बनाने लगा तो पॉलीडेंटेट। अब 2 से अधिक बनाने लगा तो पॉलीडेंटेट के अंतर्गत ही आ जाएगा ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। और इस सब का हम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारा सिलेबस है उस सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड अभी आप हेडिंग डाल चुके हैं ना, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डोनर 1 तो मोनोडेंटेट, डोनर 2 तो बाइडेंटेट, डोनर 3 तो ट्राइडेंटेट। इसी आधार पर इसको डेंटिसिटी हम लोग कहते हैं। तो लिखिए पहला मोनोडेंटेट लिगेंड, लिखिए मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला मोनोडेंटेट लिगेंड, लिख लो अपने से, यहां पर मोनोडेंटेट लिखा हुआ है, मोनोडेंटेट लिगेंड। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। ये कौन सा लिगेंड होगा भाई? यह वह लिगेंड होगा जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और ध्यान रहे ये कोई मैटर नहीं करता है कि वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड निगेटिव चार्ज से बना या निगेटिव चार्ज लिगेंड बनाया। कोई मैटर नहीं करता है कि वो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल बनाया। यह भी मैटर नहीं करता है कि पॉजिटिव चार्ज बनाया। जो भी बनाया यदि केवल एक बॉन्ड बनाएगा तो वह किसके अंतर्गत आएगा? मोनोडेंटेट के अंतर्गत। लिखेंगे लिगेंड विच फॉर्म only one coordinate bond, ligand which forms only one coordinate bond with central metal atom, is called monodentate ligand, is called monodentate ligand। एग्जाम्पल लिखिए, बोर्ड पर लिखा जा रहा है, देख देख के लिखिए। जैसे देखो Cn माइनस जो होता है ये हमेशा केवल एक बॉन्ड बनाता है।
कोई भी एक्स माइनस का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? हेलोजन, जिसमें एफ माइनस बी आर माइनस ये सब होता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो NH3, यह न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन यह भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हालांकि इसके पास है 2 लोन पेयर, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड यह केवल एक ही बनाता है। इसके बाद NH2 NH3 प्लस, यह भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें निगेटिव टाइप लिगेंड, न्यूट्रल टाइप लिगेंड और पॉजिटिव टाइप सब टाइप इसमें एक के में शामिल हो गया। तो वहाँ पर हम देखे थे कि ये सब अलग अलग प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख ही नहीं रहे कि वो चार्ज कैसा है उस पर। तो इस आधार पर ये सब एक टाइप का हो गया, चूँकि ये मोनोडेंटेट है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पूरा एग्जाम्पल लिख दीजिए। दूसरा टाइप लिखिए बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। लिखिए लिगेंड which forms two coordinate bond with central metal atom is called bidentate ligand. Is called bidentate ligand. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो बार बार आते रहता है और बार बार लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, इसको यहीं पर आप बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको भी कंफ्यूजन होगा, परेशानी होगी। इसका नाम है EN। इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं किस चीज़ से? EN से। नाम है इसका पूरा का पूरा इथिलीन डायमीन, ये नाम है इथिलीन डायमीन। और इसका पूरा जो फॉर्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है CH2 NH2 CH2 NH2। एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है। ये एक अकेला मॉलिक्यूल है और यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये अकेला कुल कितना बॉन्ड बना दिया? 2। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? बाइडेंटेट के अंतर्गत। और ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, यह सिर्फ लोन पेयर के थ्रू ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सुनो ध्यान से, जैसे हम लोग लिखा करते थे FeCN का होल 6, ऐसा लिखते थे ना, तो हम जब ये चीज़ आएगा ना तो इसी को हम लोग लिख देंगे FeEN का होल 6। हालांकि ऐसा हम जैसे ही EN लिखें तो तुम तुरंत समझ जाओ कि ये EN एक्चुअल में EN कुछ है नहीं, EN इस बड़े से लिगेंड को इंडिकेट करने का एक सिंबल है। तो आप तुरंत समझ जाइए हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं। अब यदि हमको FeEN का होल 6 ना लिख के यदि हमको ये लिखना पड़े, नहीं लगता है कि बहुत बड़ा हो जाता है। तो EN एक सिंबल है जिससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो जब भी EN लिखा हुआ हो तुरंत समझिए वो इथिलीन डायमीन है, जिसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये होता है। और ये थोड़ा देखने में लंबा चौड़ा लिगेंड होता है। उतारेंगे इसको। हालांकि Fe के साथ 6 गो EN बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। हम बस ऐसे ही समझाने के लिए भी बताए थे कि EN को समझिए आप। नहीं एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल और है। हो गया, यहाँ तक उतार लिए। अगला इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ऑक्सलेट। ऑक्सलेट होता है C2O4 2-। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड और इसको इंडिकेट किया जाता है OX से। 2018 बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, वहाँ पूछा है। IIT में ही भी यहाँ से इससे पूछता रहता है OX वाला। OX ऑक्सलेट कहलाता है, ऑक्सलेट।
और इसका स्ट्रक्चर देखो आप, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, एक माइनस यहाँ पर होता है और एक माइनस यहाँ पर। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ से। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा जी? सेंट्रल मेटल एटम, बोलने में दांती लगता है रे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही ना लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उतारिए, बकलोल हो गया क्या तुम सब? तीसरा नंबर हेडिंग डालिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड, POLY डेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। लिखेंगे लिगेंड्स विच फॉर्म ligands which form more than two coordinate bond, more than two coordinate bond with central metal atom, with central metal atom is called polydentate ligand. Is called polydentate ligand. हो गया, लिख लिए? साथ साथ उतारिएगा इसका एग्जाम्पल। साथ साथ लिखना, नहीं तो टाइम लग जाएगा। लिखो, डाइथिलीन ट्राइमीन, NH2CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनता है। तो बताइए ये किस डेंटेट के अंतर्गत आएगा? पॉलीडेंटेट के अंतर्गत ये ट्राइडेंटेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 3। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसीलिए ये कहलाता है ट्राइडेंटेट। हो गया? अगला एग्जाम्पल लिखिए, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइथिलीन टेट्रा, TETRAAMINE, डाइथिलीन टेट्राएमीन। लिख लिया क्या? ये ऐसा, ये मिटा दें, स्ट्रक्चर मिटा दें। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक और यूनिट जोड़। अच्छा सुनो, पहले इसका नाम तो नहीं समझ लो। एक एमीन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा एमीन फंक्शनल ग्रुप, तीसरा एमीन फंक्शनल ग्रुप। तो 3 बार आया एमीन तो कहा गया ट्राइएमीन, और 2 बार इथिलीन ग्रुप आया है तो इसको हम लोग बोले डाइथिलीन, तो डाइथिलीन ट्राइएमीन। इस बार क्या है? ट्राइथिलीन, यानी अच्छा ये एमीन कितने बार आने वाला है? CH2 CH2 NH2। एक एमीन, दूसरा एमीन, तीसरा एमीन, चौथा एमीन। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, एक वहाँ से, टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? 4।
एक यूनिट इथिलीन, दूसरा यूनिट इथिलीन, तीसरा यूनिट इथिलीन, 3 बार इथिलीन ट्राइथिलीन, 4 बार एमीन टेट्राएमीन, नाम हो गया ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। और इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राडेंटेट। फटाफट छापिए। हो गया, उतार लिए। इसका लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ये सब आएगा आगे। ये सब तो बहुत कम आता है, ये आता है जो अब लिखा रहा है। लिखिए EDTA, इसका पूरा फॉर्म है, पूरा फुल फॉर्म इसका इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ई आया है इथिलीन के ई से, डायमीन से आया है D, टेट्रा से आया है T और एसीटेट से आया है A। नाम है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट यूनिट हम इसको बोलते हैं। इस यूनिट को एसीटेट यूनिट कहा जाता है। और यही टोटल कितना बार आएगा पता है? 4 बार। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले आप इसको उतार लो, जल्दी 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 से छाप लीजिए इसको। और स्ट्रक्चर पर भी आपको काम साथ साथ ही करना है। देखो, नाम है इथिलीन डायमीन CH2 CH2। ये कितना यूनिट इथिलीन अभी लिखे हम? 1 यूनिट। इसके साथ एक नाइट्रोजन जोड़िए, यहाँ भी एक नाइट्रोजन जोड़िए, यहाँ पर और यहाँ पर एसीटेट जोड़िए। एमीन फंक्शनल ग्रुप है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है तो डायमीन। इथिलीन का 1 यूनिट आया है तो मोनो इथिलीन तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं इथिलीन। इथिलीन तो सिंगल इथिलीन को इंडिकेट करता है, तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा का मतलब 4 बार। कौन चीज़? एसीटेट। एसीटेट यूनिट यही है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ भी बिल्कुल सेम तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। कुल कितना निगेटिव चार्ज है यहाँ? 4। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, मतलब चारों निगेटिव चार्ज से एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के लोन पेयर से। अरे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है यहाँ पर? 3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 3 8, 3 बॉन्ड बनाया, 2 तो बचा रह गया। तो एक लोन पेयर यहाँ बचा हुआ है और एक लोन पेयर यहाँ बचा हुआ है। बताइए अकेला कितना बॉन्ड बनाएगा ये EDTA कहीं भी लिखा हुआ हो, समझ आइए, एक बार आया, अकेला आया तो वो 6 बॉन्ड को लेके आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट। एक EDTA पर टोटल चार्ज कितना? एक EDTA पर टोटल चार्ज कितना? 4 -4। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो आगे बहुत बुरी तरह उलझिएगा। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब पूछता है। तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको देखेंगे। आज नहीं, कल।